ठीक उसी समय मुझ पर एक एहसास गालिब हो गया जो आज भी मेरे लिए यूं समझ लें कि खुशगवार हैरानी का सामान। अब इसे आप करिश्मा कहें, मिस्टिकल फैक्ट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये घटना घटी थी मेरे अकल से इतनी मावरा है कि मैं उसे बयान में भी नहीं ला पा रहा। जी दोस्तों, तो उस आप बीती को जिसे अमूमन तन बीती भी कहा जाता है या हड बीती, जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे ले चलते हैं। बहरहाल वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी सूफ़ी, किसी बुज़ुर्ग, किसी वलीउल्लाह के दरबार, उनकी दरगाह, उनकी खानकाह में जाना, वहाँ उठना बैठना, उनके चेहरे मुबारक को देखना, उनकी शीरीं आवाज़ को, मधुर आवाज़ को सुनना। वो आवाज़ आप भी सुन सकते हैं इसी यूट्यूब पर, हुजूर सज्जन साईं स्पीच या किताब लिखकर अगर सर्च करेंगे तो उनकी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगी। तो उनकी आवाज़ वाकई मधुर आवाज़ है। ये बात मैं मर्ज़ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी उनसे अकीदत है तो उस अकीदत में के गलबे में आकर मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है। आप इसको सुन सकते हैं जैसे यूट्यूब पर। तो उनकी वो बात जो अंधा अंधे को मिला, राह दिखलावे कौन, इस पर मैं सोचता रहा और वो बात मेरे दिल को बहुत लगी कि वाकई अगर मुझे किसी मंजिल, किसी मकाम या कहीं पर भी जाना हो तो मुझे राह तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस राह के बारे में अगर मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है वो राह कौन सी है, उस राह पर जाना कैसे है, कहाँ ठहरना है, कितना ठहरना है, कितना नहीं ठहरना है, तो जाहिर सी बात है वो मैं गाइडलाइन तो ज़रूर मुझे लेनी चाहिए, वो भी उससे जो दीद वाला हो, रोशन आँखों वाला हो, जिसका खुद का अपना बड़ी बात एक्सपीरियंस हो, वो उस राह पर चला हो या चल रहा हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैंने उस फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद भी मैं खामोश होकर बिल्कुल बैठ गया और अपने टिकड़मबाजियों में लग गया। इस तरह वक्त गुज़रता गया। फिर उसी दोस्त ने एक दफ़ा जब उससे मिलना हुआ, जिसने मुझे पहली बार हुजूर सज्जन साईं से मुतारफ़ करवाया था, उसका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि ऐसे अजीम इंसान से मुझे रोशनास कराया, उनसे पहचान करवाई। तो वो जब मिला, वो ख़ुद भी वहाँ कोई बैयत तो नहीं था, कोई मुरीद वगैरह भी नहीं था जो कहूँ कि वो मुरीद था। तो उसने मुझसे रिमार्क्स लिए, कमेंट्स लिए कि कैसा लगा आपको। तो वो मैंने उन्हें ये बताया कि मुझे वो बहुत प्यारे इंसान लगे, बड़े असीम इंसान हैं, अज़मत वाले हैं, खैर वो आसानियाँ बांटने वाले हैं और सबका दोस्त है वो। उनके किरदार से, गुफ्तार से तो यही बात झलक रही है। तो मैं भी उन्हें अपना दोस्त तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं मुर्शिद नहीं कह सकता। ये बात मैंने उसे कह दी, वो खामोश हो गया। शायद उससे ये लग रहा था कि इसे अपनी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद भी अभी तहकीक में चल रहा था। फिर उसके बाद उनके खलीफा असदुल्लाह भुट्टो
صاحب سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو وہ بھی مجھے اچھی گائیڈ لائن دیتے تھے، مجھے بتاتے تھے۔ ایک بات کم از کم یہ بدلاؤ آیا میرا اس ایکسپیرینس سے گزر کر، کہ وہ جو ذکر کا طریقہ سکھاتے تھے یا اب بھی سکھاتے ہیں، وہ میں نے ذہن نشین کر لیا تھا، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی تھی۔ تو میں کیا کرتا، اتنی باتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی اس وقت بھی، تو میں جب بھی رات کو سوتا تو وہی ذکر کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ ذکر وہ خفی ذکر، ایسا ذکر جو دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، جو اندر ہی اندر کیا جائے، اپنے باطن میں کیا جائے، اور اس میں زبان کا کوئی بھی دخل شامل نہ ہو۔ تو وہ کرتے کرتے میں سو جاتا تھا، اور دن گزرتے گئے، ان کے ان خلیفہ محترم سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور تھوڑے بہت مکالمے ہوتے رہتے تھے، وہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے دیا کرتے تھے۔ تو میں نوٹ کرتا تھا کہ ان کے جتنے بھی فقراء مجھ سے ملتے تھے، وہ ان کے ہونٹوں پر عجیب مسکان ہوتی تھی، بڑی پیاری مسکان ہوتی تھی، خوش خوش مجھے اکثر اوقات نظر آتے تھے، اور میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا تھا کہ ایسے انسان کی تربیت میں جو بھی لوگ جاتے ہیں، وہ اپنے دل سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ نہ صرف خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں، بلکہ انہیں اگر دکھ بھی آتے ہیں، وہ مالک کا تحفہ سمجھتے ہیں، وہ مالک کا پیغام سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے لیے وہ نیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، پھر مجھے دعوت مل گئی، میں وہاں گیا۔ وہاں ایک عجیب قسم کی گھٹنا گھٹی تھی، وہ رات کے سمے گھٹنا گھٹی تھی۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آج بھی لفظوں سے بالاتر ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے، میرے ادراک کے احاطے میں نہیں آ پا رہا، کہ یہ ہو کیسے گیا، مگر جو ہوا تھا وہ آج بھی ویسا کا ویسا یاد ہے مجھے۔ اس رات ہم سب آپس میں بات کر رہے تھے درگاہ میں، وہاں کسی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی۔ اس میں ایک دوست نے ایک قصہ بھی سنایا تھا، وہ قصہ بہت پیارا قصہ تھا۔ وہ بھی شاید رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت تھی، یا کسی اور بزرگ کی حکایت تھی، کہ ایک شخص نکلتا ہے روزگار کی تلاش میں، نکلتے اسے راستے میں ایک منظر دکھائی دیتا ہے، وہ تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے وہ منظر دیکھنے کے لیے، کہ ایک چڑیا ہے جس کی ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ درخت کے چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور کہ یہ سوچ کر حیران ہو گیا کہ میرا مالک جو رازق ہے، اس کو کیسے رزق فراہم کرتا ہوگا۔ تو کچھ وقت گزرا، ایک اور چڑیا آ گئی، اس کے منہ میں کچھ دانے تھے، اور اس کے منہ میں وہ ڈالتی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بڑا خوش ہوا، حیران تو ہوا تھا، لیکن بڑا خوش بھی ہوا، اور خوش وہ اس لیے ہوا کہ جیسے اسے فرار کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ فرار کا راستہ یہ تھا کہ وہ خود محنت کرنا نہیں چاہتا تھا شاید۔ جب وہ سارا منظر دیکھ کر کیسے ایک چڑیا
की टांग टूटी हुई है और कैसे कोई और चिड़िया आती है अपने मुंह में दाने लेकर और उसके मुंह में डालती जाती है। ये उस पर बहुत खुश होता है। खुश इसीलिए होता है कि वो जैसे उसे फरार का रास्ता मिल गया हो और वो फिर लौट आता है। लौट आने के बाद कोई दोस्त उनसे पूछता है कि भाई आप तो रोज़गार की तलाश में निकले हुए थे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि बीच राह में छोड़ दिया। तो वो कहने लगा कि मैंने इस तरह ये मंज़र देखा, मैं राह में चल रहा था, अचानक मेरी एक चिड़िया पर नज़र टिक गई जिसकी टांग टूटी हुई थी। मैं सोच रहा था कि मालिक उसे कैसे खिलाता पिलाता है। तो ऐसे में एक और चिड़िया आ गई, वो उसे दाने उसके मुंह में डाल रही थी। तो ये देखकर मैंने सोचा कि फिर मैं इतनी मुशक्क़त काहे करूं, क्यों रोज़गार की तलाश में निकलूं, मुझे भी मालिक बैठे बिठाए खिलाएगा। तो उस दोस्त ने उसे ये कहा कि देखो, तूने जो सबक लिया है वो उस चिड़िया से लिया है जिसकी टांग टूटी हुई थी। एक तो टांग टूटी हुई थी, गालबन उसका कोई पर भी ज़ख्मी था। तो उससे तो आपने ये सबक ले लिया कि इसको भी मालिक खिलाता है, तुझे भी खिलाता है। लेकिन मालिक खिलवाता कैसे है जिसकी टांगें सलामत हैं, जिनके पर भी सलामत हैं। तो तूने उससे क्यों नहीं सबक लिया, क्योंकि तेरी भी तो टांगें सलामत हैं, तेरे भी तो हाथ पैर सलामत हैं। तो ये मुझे किस्सा बहुत अच्छा लगा था और वो मुझे आज भी याद आ गया है। ये सब कुछ सुनाते सुनाते तो सुनाने लगा। अच्छा, वो सारी बातें चल रही थी, चलते चलते मुझे खलीफा साहब ने कहा कि भाई देखो, तुम तो फ़कीर हो चुके हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। इस लिस्ट में तो तुम शामिल हो चुके हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। बेहतर है कि कबूल कर लो। और कितना खुद को तरसाओगे। ओ, बड़ी मुस्कान के साथ ये बात बता रहा था। ठीक उसी समय मुझ पर एक एहसास गालिब हो गया जो आज भी मेरे लिए यूं समझ लें कि खुशगवार हैरानी का सामान है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हुजूर सज्जन साईं अपने घर में बैठकर मुझे यहाँ तक देख रहे हैं। अब इसे आप करिश्मा कहें, मिस्टिकल फैक्ट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये घटना घटी थी मेरे साथ और ये अकल से इतनी मावरा है कि मैं उसे बयान में भी नहीं ला पा रहा कि ये कैसे हुआ होगा, किस तरह हुआ होगा, इसके पीछे कौन से कवानीन मुतहरिक होंगे। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये अकल से जैसे मावरा बात है। ये पहली मिस्टिकल फैक्ट है हुजूर सज्जन साईं की, जिसमें यूं समझ लें कि मैं भी शामिल था और ये घटना घटी और आज तक मैं इसे अकल से मावरा ही समझता हूँ। इसे मैं बयान में नहीं ला पाता। लेकिन आज भी जैसे मैं आपको बता रहा था तो मुझे ये वैसा का वैसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अब भी उसी लम्हे में हूँ।